11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसने इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा हादसा जिसने लोगों की सोच को बांट कर रख दी। इस हादसे के मुताल्लिक 1400 साल पहले अरब में बैठे एक हस्ती ने क्या बताया था? क्या 9/11 का ताल्लुक क़ुर्ब क़यामत में होने वाली निशानियों से है? क़यामत का दिन बरहक है, ख्वाह कोई माने या ना माने। तमाम मुसलमानों का ईमान है कि इंसान और हैवान, ज़मीन और आसमान समेत सारा जहां और इस कायनात की हर चीज़ एक दिन फ़ना हो जाएगी। सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, जिसे क़यामत कहते हैं। जब दुनिया की उम्र पूरी हो जाएगी तो ये फ़ना होगी और उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई बाकी न रहेगा। क़यामत किस वक्त आएगी और इस आलम दुनिया का मुकम्मल ख़ात्मा कब होगा, इसका इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को भी नहीं है। अलबत्ता अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बहुत सारी इलामतों और निशानियों से आगाह कर दिया था, जिसे हुजूर ने अल्लाह के हुक्म से इस उम्मत तक पहुँचा दिया। लिहाजा वो वाक़यात और अहवाल जो क़यामत से क़बल होने वाली हैं, हुजूर ने उन्हें नहायत ही तफसील और खुले अल्फाज में बताया, ताकि उम्मत का हर तबका क़यामत से डरता रहे और क़यामत आने से पहले ही आमाल सालेह के ज़रिया उस दिन की भयानक होलनाकियों और हलाकत खेज़ों से बचाव का सामान फराहिम कर ले। मगरबी दुनिया में क़यामत का ज़हूर साल 2012 का एक मशहूर मौजू था। इंटरनेट पर हज़ारों वेबसाइट्स और सैकड़ों किताबें इस पर लिखी जा चुकी हैं। यहाँ तक कि दिसंबर 2012 में क़यामत की मंजरकशी पर बनने वाली एक फ़िल्म ने $770 मिलियन का रिकॉर्ड बिजनेस भी किया। बहुत सी वेबसाइट्स पर काम डाउन मीटर भी लगे हैं, जो क़यामत की आमद में बाकी लम्हात की गिनती पेश कर रही होती हैं। कदीम माया तहज़ीब और अमरीकी खिलाई अदारा नासा के साइंसदानों ने भी आने वाले सालों को दुनिया के लिए ख़तरनाक करार दिया है। लिहाजा मगरिबी तालीम याफ्ता मुसलमान अक्सर इस तरह के तज्ज़ियों और पेशन गोइयों से मुतासिर होकर परेशान हो जाते हैं, जबकि कुरान मजीद और हुजूर पाक के इरशादात में क़यामत की तमाम छोटी बड़ी निशानियों को तफसीली बयान किया गया है, जिन अलामात के ज़हूर के बाद ही क़यामत आएगी। उन अलामात, निशानियों और फितनों में एक फ़ितना अल दुहैमा है, जिसे अहादीस के किताबों में यूँ रिवायत किया गया है। हज़रत इब्ने उमर कहते हैं कि एक दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक में बैठे हुए थे कि हुजूर ने आखिरी ज़माना में ज़ाहिर होने वाले फ़ितनों का ज़िक्र शुरू फरमाया और बहुत सारे फ़ितनों को बयान किया, यहाँ तक कि फ़ितना अहलास का ज़िक्र फरमाया। एक शख्स ने पूछा कि अहलास का फ़ितना क्या है? इस पर हुजूर ने फरमाया, वो भागना और माल का नाहक लेना है। यानी इस फ़ितने की सूरत में ये होगा कि लोग आपस में सख्त बुग़्ज़ व अदावत रखने और बाहमी नफ़रत और दुश्मनी की वजह से एक दूसरे से भागेंगे। कोई किसी की सूरत देखने और किसी के साथ नबाह करने का रवादार नहीं होगा और दूसरों के माल को ज़बरदस्ती छीन लेने और एक दूसरे को हड़प कर लेने का बाजार गर्म होगा। और फिर सिर्रा का फ़ितना होगा। इस फ़ितना की तारीकी और तबाही उस शख्स के कदमों के नीचे से निकलेगी। यानी इस फ़ितने का बानी वो शख्स होगा जो मेरे अहले बैत से होगा। उस शख्स का गुमान तो ये होगा कि वो फ़ेल व किरदार के एतबार से मेरे अहले बैत में से है, मगर फ़ेल व किरदार के एतबार से मेरे दोस्त और मेरे अपने तो वही लोग हो सकते हैं जो परहेज़गार हों। फिर इस फितने के बाद लोग ऐसे शख्स की बैत पर इत्तफाक करेंगे जिसके पसली के ऊपर कोले के मानिंद बना होगा। फिर दुहेमा का फितना जाहिर होगा और वो फितना इस उम्मत में से किसी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ेगा जिस पर उसका तमाचा के तौर पर न लगे। यानी उम्मत का हर शख्स उसके बुरे असरात से और नुकसान में मुब्तला होगा। और जब कहा जाएगा कि ये फितना ख़त्म हो गया तो उसकी मुद्दत कुछ और बढ़ जाएगी। यानी लोग ये गुमान करेंगे कि फ़ितना ख़त्म हो गया है, मगर हकीकत में वो ख़त्म की हद तक पहुंचा हुआ नहीं होगा, बल्कि कुछ और तवील हो गया होगा। ये और बात है कि किसी वक्त उसका असर कुछ कम हो जाएगा, जिससे लोग उसके ख़त्म हो जाने का गुमान करने लगेंगे।
उस वक्त आदमी सुबह को ईमान की हालत में उठेगा और शाम को काफिर हो जाएगा। लोगों के दिलो दिमाग की कैफियत में तेज़ी से तब्दीली पैदा होगी। एक शख्स सुबह को उठेगा तो उसका ईमान और अकीदा पुख्ता एतमाद का हामिल होगा कि किसी मुसलमान भाई का खून बहाना या उसकी आबरू रेज़ी करना और उसके मालो असबाब को हड़प करना बिल्कुल हलाल नहीं है। मगर शाम होते होते उसके ईमान और अकीदा में तब्दीली आ जाएगी और वो अपने कौल व फ़ेल से ये साबित करने लगेगा कि गोया उसके नज़दीक किसी मुसलमान भाई का खून बहाना, उसकी आबरू रेज़ी करना और उसके मालो जायदाद को हड़प करना, नुकसान पहुँचाना जायज़ व हलाल है। इस तरह जो सुबह के वक्त मोमिन था शाम को काफिर हो जाएगा। ये सूरत हाल जारी रहेगी यहाँ तक कि लोग खेमों में तकसीम हो जाएंगे। एक खेमा ईमान का होगा कि उसमें नफाक होगा और एक खेमा नफाक का होगा कि उसमें ईमान नहीं होगा। जब ये बात ज़हूर में आ जाए तो फिर उस दिन या उसके अगले दिन दज्जाल का ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहना। इस तवील अहदीस मुबारका में जिस फितने का जिक्र हुआ है उसे दुहेमा कहते हैं, जो दज्जाल के ज़हूर से पहले फैलेगा। दरअसल लफ्ज़ दुहेमा के माने सयाही और तारीकी अंधेरे के हैं, क्योंकि वो अपने असरात के काली अंधेरों और कत्ल खून रेज़ी की शिद्दत के एतबार से एक सयाह और तारीक रात की मानिंद होगा। लोगों के दो खेमे में बढ़ जाने का मतलब बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि उस दौर में लोग दो ग्रोह यानी ग्रुप्स में तकसीम हो जाएंगे, जबकि बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा कि खेमों से मुराद शहर या दो मुल्क हैं, यानी एक शहर ईमान वालों का और एक शहर काफिर व मुनाफिक का होगा। जदीद मुहक्किकीन की तशरीह को माने तो 9/11 के बाद दुनिया ज़हनी तौर पर दो ग्रोह में तकसीम हो गई। दरअसल सितंबर 2001 में अमेरिका और उसके मगरबी इत्तहादियों ने दहशत गर्दी को ख़त्म करने के नाम पर एक जंग बर्पा की, जो दरअसल आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग थी। अमेरिका ने अल-कायदा को 9/11 का मुजरिम करार देकर ऐलान जंग किया और मुस्लिम मुल्कों पर फ़ौज कशी कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि शाम, इराक़ और अफ़गानिस्तान के हज़ारों मजलूम मुसलमान भी मारे गए और मुसलमानों को दहशत गर्द करार देकर उल्टा इस्लाम को ही बदनाम किया गया। 9/11 वही वाक़या था जिसके मुताल्लिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इस उम्मत को आगाह कर दिया था, क्योंकि इस हमले के बाद दुनिया दो खेमों में बढ़ गई थी और लोगों की सोच बदल गई। जैसा कि एक ग्रोह मुसलमानों को दहशत गर्द करार देने लगे, जबकि खुद इस उम्मत के अंदर एक जमात ऐसी पैदा हो गई जिन्होंने मगरिबी ताकतों का साथ दिया और मुसलमानों को दुनिया की रंगीनी और मादियत परस्ती के पीछे लगा दिया। लिहाजा शायद ये वही फितना है जिसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने दुहेमा कहा था, और वो वक्त करीब है जब अल्लाह तबारक व ताला इस दो खेमों को मज़ीद वाज़ह कर देगा और ईमान वालों को काफिरों से बिल्कुल अलग करेगा।